अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यों ये फिजिक्स में आया और क्यों हम इसको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इन तमाम क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह आपको आखिर में मिल जाएंगे। फील आ जाएगा कि असल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिक्स में क्या है और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मेरा नाम ज़हीद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स अकेडमी। तो चले शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट, जो इनर्शिया है, सिंपली इनर्शिया वो क्या है। हमने देखा था कि जो इनर्शिया होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। वो ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा, वो मूव करना ही पसंद करेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, जब तक उसको ना कहे कि रुक जा भाई रुक जा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे और उस फोर्स के लगने की वजह से वो मूव ना करे। तो क्या मतलब, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो वाली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक उसको कोई रोके ना, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, रुका हुआ ही रहना चाहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, क्यों ये फिजिक्स में आया। तो स्टूडेंट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट के मास को पकड़कर इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से, अगर ये है ना हमारे पास सर्कुलर पाथ ऐसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ के ऊपर ऐसे मूव कर रहा है तो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ऐसे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होगा। तो वो कहता है कि ये उसका हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, इस ऑब्जेक्ट के रेडियस के। तो वो क्या कहता है, ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है परपेंडिकुलर वाली। ये छोटी सी जो परपेंडिकुलर का लफ्ज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारे पास एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल बनते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अक्सर वो कोई और डिस्टेंस दे देता है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर करना पड़ता है। तो क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को पकड़ें और उस मास को पकड़कर इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से होगा, उसके स्क्वायर के साथ मल्टीपल कर दें, तो जो रिजल्ट में हमें क्वांटिटी मिलेगी वो मिलेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या स्टूडेंट, क्या हमने कहा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जो कि सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है उसके मास को पकड़ें और उसके मास को पकड़कर उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के से होगा, उसके स्क्वायर के साथ मल्टीपल कर दें, तो जो रिजल्ट में हमें क्वांटिटी मिलेगी वो हमारे पास होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो हमारे पास पता चल रहा है, ये m का हमारे पास क्या होगा kg और r का हमारे पास क्या होगा मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगी, kg का मास हो गया और हमारे पास मीटर क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी डायमेंशन होगी और ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। अब स्टूडेंट, आप कह रहे होंगे कि ये तो रट्टा ही हो गया ना, हमारे पास मास को पकड़ा और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ हमने मल्टीपल कर दिया और रिजल्ट में हमें क्वांटिटी मिल गई, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो रट्टे वाली बात होगी। अब हम देखते हैं कि इसका फील क्या है, कैसे हम समझें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कैसे हमें समझ आ जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया असल में ये होता है। अब हम देखते हैं इसको। तो हमें पता कि न्यूटन का जो दूसरा लॉ था, न्यूटन साहब फरमाते थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका मास m है, उसके ऊपर अगर फोर्स लगे तो उसमें क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन में ही। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ r के साथ मल्टीपल कर देते हैं। अब RF हमारे पास क्या होता है, टॉर्क। अगर आपको स्टूडेंट याद हो, हमने दूसरे चैप्टर में डिटेल से देखा था कि R क्रॉस F हमारे पास क्या होता है, टॉर्क। जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स होती है उसी तरह एंगुलर मोशन में टॉर्क होता है। अगर लीनियर मोशन में हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है, मोशन करवानी है, तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। इसी तरह अगर सर्कुलर पाथ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट में हमने एक्सेलरेशन लाना है,
तो उस वक्त हमें क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। ये हमने वहाँ पे डिटेल से बातें की थी। ये हमारे पास क्या होगा, टॉर्क, ये हमारे पास m r, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, r अल्फा। हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, r, ये एक स्केयर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा। तो यहाँ से क्या वैल्यू हमारे पास आई टॉर्क की, एम आर स्केयर, हमारे पास किसके इक्वल हो गया, आई के, और साथ में क्या आ गया, अल्फा। ये इक्वेशन 1 है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2। अब हम कंपेयर करते हैं इसको। हमने अभी भी बात की कि अगर लीनियर मोशन में फोर्स है तो एंगुलर मोशन में क्या हमारे पास होगा, टॉर्क। ये दोनों हमारे पास बराबर होंगे। लीनियर मोशन में फोर्स, अगर लीनियर मोशन में हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगानी है। अगर बात आ जाए सर्कुलर पाथ की, तो अगर हमने उस सर्कुलर पाथ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसमें एक्सेलरेशन लगाना है, जो कि हमारे पास क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उस वक्त हमने उसके ऊपर क्या लगाना है, टॉर्क लगाना है, जो कि आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये हमारे पास बराबर हो गए। अब लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर मोशन में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास लीनियर का होगा, ये हमारे पास क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोशन का एक्सेलरेशन होगा। तो जो पीछे क्वांटिटी बच रही है ये मैस, और ये हमारे पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपस में क्या होंगे, बराबर। यहीं से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें आएगा फील। स्टूडेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है तो जो वो वहाँ पे जो मैस का रोल प्ले कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह सर्कुलर पाथ के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही वाला रोल प्ले अदा करेगा। क्या स्टूडेंट, दोबारा सुन लें, अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, तो जो वाला रोल उसका मैस प्ले कर रहा है बिल्कुल उसी तरह का रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करे। अब हम समझते हैं कि कैसे, क्या इसका असल फील है। स्टूडेंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा हो तो उसको रोकने के लिए या उसको मोशन करवाने के लिए हमें फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन आए, ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज आए। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसको मूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। या अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, ज़्यादा कैसे होगा, या तो उसका मैस ज़्यादा होगा या उसका ये आर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ज़्यादा होगा। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ज़्यादा होने की वजह से अगर वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है तो उसको रोकना भी उतना ही मुश्किल होगा। हमें ज़्यादा टॉर्क लगा के उसको रोकना पड़ेगा। या अगर वो रुका हुआ है और उसको हमने सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवाना है तो हमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। तो क्या यहाँ से बात समझ आई कि लीनियर मोशन में जिस तरह का रोल मैस प्ले करता है बिल्कुल इसी तरह का रोल सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। अगर मैस ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर सर्कुलर पाथ में किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवाने के लिए। ये इसका असल फील और मीनिंग होता है। और ये हमेशा मैस और आर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट ये याद रखना, ये मैस और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने कुछ ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने हैं, आपको फील आ जाएगा कि कैसे ये मैस और आर के ऊपर डिपेंड करता है। तब हम लिखते हैं वो वाले, ये आप एक दफ़ा नोट कर लें स्टूडेंट। हमारे पास जो स्फीयर होता है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमारे पास वैल्यू होती है 2 और 5 m r का स्क्वायर। स्टूडेंट ये सारी कैलकुलेटेड वैल्यू, ये तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा ना, ये पूरा एक हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी कैलकुलेशन की। ये हमने तो बस फार्मूला देखना है, क्योंकि जब आप देखेंगे BS फिजिक्स करेंगे इंशाल्लाह तो उस वक्त आप इसकी डिटेल देखेंगे। और जो वो हमारे पास रॉड है, अगर हमारे पास कोई सॉलिड रॉड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है 1/12 ml का स्क्वायर। अब हमारे पास दो और बातें आती हैं।
दो चीज़ों के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, वहाँ से आपको फील आ जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया असल में है क्या, किस तरह ये मास और आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक हमारे पास है हूप, इसको हम रिंग भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं होलो सिलेंडर, खाली सिलेंडर जो होता है, ये हमारे पास एक होता है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, डिस्क। एक हमारे पास अगर कोई हम जो हमारे पास 5 रुपये वाला जो टिप है वो भी एक डिस्क की फॉर्म में ही होता है, क्योंकि वो टोटल बड़ा हुआ था। जिस तरह हमारे पास कोई फिल्म होती है वो भी एक डिस्क की फॉर्म में ही होती है। अब हमारे पास जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमारे पास होता है एम आर का स्केयर। और रिंग हमारे पास फ्रेंड खाली होती है, बिल्कुल ऐसे जो छल्ला सा होता है ना रिंग, बिल्कुल उसी तरह का वो बीच में से खाली होती है। बस ऐसे वो एक तरह की जो लाइन होती है जो कि सर्कुलर पाथ के ऊपर ऐसे होती है, बिल्कुल बीच में से वो बिल्कुल खाली होती है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो हमारे पास होता है एम आर स्केयर। वो जो डिस्क होती है जो भरी हुई होती है, जो कि हमारे पास होता है सॉलिड सिलेंडर, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास है एम आर स्केयर ओवर 2। अब स्टूडेंट बात जो देखने की है वो ये कि हमें तो ऐसे होना चाहिए था ना कि वो जो डिस्क है, मेरी बात है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा उसको मूव करवाने के लिए। वो सॉलिड है, लेकिन जो दूसरा रिंग है या हुप है या जो होलो है, खाली सिलेंडर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए, क्योंकि हमें कम टॉर्क लगाना पड़ेगा उसको मूव करवाने के लिए। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता था जब हमने ये पढ़ा था, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं। स्टूडेंट ऐसा ही होना चाहिए कि जो डिस्क है जो कि सॉलिड सिलेंडर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। और जो हुप है, जो रिंग है या जो खाली सिलेंडर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए, क्योंकि हमें कम टॉर्क लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हमने इसका फार्मूला देखा तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, और ये जो हुप है इसका जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अब इसकी क्या रीज़न है? मेन बात तो ये ना कि हमें रीज़न पता होनी चाहिए क्यों ऐसा है, क्यों रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है और क्यों हुप जो हमारे पास डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। तब हम देखते हैं इसको। तो हमने कहा कि जो रिंग होती है वो इस तरह की खाली होती है, बिल्कुल इस तरह, लेकिन जो डिस्क होती है वो ऐसे भरी होती है, वो सॉलिड सिलेंडर के फॉर्म में होता है, ऐसे वो ऐसे भरा पड़ा होगा। ये हमारे पास उसका सेंटर होगा। तो स्टूडेंट अभी हमने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर भी और आर के ऊपर भी। ये हमारे पास असल में मास की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये मास की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब मास की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि किस हिसाब से जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो तकसीम हुआ है। इस रिंग में अगर देखें तो सारे का सारा मास इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ऐसे सारे का सारा मास इस लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, और इसका सेंटर से जो फासला है वो मैक्सिमम है, ऐसे मैक्सिमम है। तो इसलिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, और स्केयर के। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो ऑब्जेक्ट ऐसे मास जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं तो हमारे पास आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर हम जो हमारे पास डिस्क है या जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी बात करें तो जैसे जैसे हम टुवर्ड द सेंटर आते हैं तो जैसे जैसे मास इधर 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 डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आर हमारे पास क्या होता है, कम। और इसी आर के कम होने की वजह से, क्योंकि इसका स्केयर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, एम आर का स्केयर, इस स्केयर की वजह से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कम हो जाता है। लेकिन इधर सारे का सारा मास इस लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है और इसका आर से डिस्टेंस दिया क्या है, वो मैक्सिमम है। तो इस आर का जो डिस्टेंस है, जो इस ऑब्जेक्ट का इस मास का इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। इस डिस्टेंस के ज़्यादा होने की वजह से इस रिंग हमारे पास रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी मास की डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे, फ्रॉम द सेंटर से उस ऑब्जेक्ट की उस मास की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। रिंग में हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मैक्सिमम। इधर जब हम होप की बात करते हैं डिस्क की, जैसे जैसे हम टुवर्ड द सेंटर आते हैं जो मास है उसका डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, कम हो जाता है। तो डिस्टेंस के कम होने की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाता है।
तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप इसके हवाले से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह।